सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बिहार के अंदर जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी प्रचार प्रसार है, वो अपनी चरम सीमा पर है। दूसरे चरण की जो तैयारियां हैं वो बिहार के अंदर चल रही है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद जी बिहार के अंदर जनसभाएं कर रही हैं और 6 जनसभाओं को चंद्रशेखर आजाद बिहार के अंदर संबोधित कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर अभी भी बिहार के अंदर ही मौजूद हैं और जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, जो जेडीए गठबंधन के द्वारा, उनके प्रचार प्रसार के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। साथियों, इस बीच चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ क्या धोखा किया, क्या षड्यंत्र रचा। मनुवादी जो ताकतें हैं वो चंद्रशेखर आजाद को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए क्या कुछ षड्यंत्र रच रही हैं। इस पर चर्चा करने से पहले आप सभी को बता दें कि 26 नवंबर को साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद जी की एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके प्रचार प्रसार के लिए अभी से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और बड़े लेवल की ये रैली की जा रही है और राजकीय इंटर कॉलेज मैदान JIC ग्राउंड महावीर चौक निकट मुजफ्फरनगर में इस रैली का आयोजन होगा। साथियों, 10 बजे का टाइम दिया गया है। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है और जो थीम दी गई है साथियों, भाईचारा बनाओ संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली। इस रैली का जो नाम दिया गया है कि भाईचारा बनाओ संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली। साथियों, ये विशाल रैली चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बिहार के अंदर की जा रही है और बिहार के चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद जी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। काफी जनसभाएं चंद्रशेखर आजाद जी की बिहार के अंदर हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी भी जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, बिहार के अंदर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। साथियों, दूसरी तरफ एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी इतना प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मनुवादी जो ताकतें हैं साथियों, वो चंद्रशेखर आजाद को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए जिस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं और इसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो धोखा किया गया है, ये बड़ा गंभीर है। साथियों, ऐसा धोखा किसी भी अदर पार्टी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। 6 नवंबर को आप सभी को पता है कि पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है और आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी के जो प्रत्याशी हैं, 25 प्रत्याशी ESP पार्टी के बिहार चुनाव में खड़े किए गए हैं। 35 प्रत्याशी AIMI पार्टी के और 4 प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खड़े किए गए हैं। इसमें जो सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है असदुद्दीन ओवैसी जी की और चंद्रशेखर आजाद जी की। स्वामी प्रसाद जो मौर्य है, उनकी अभी तक कोई खास अपडेट या कोई जनसभाएं हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि 4 विधानसभा क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन ओवैसी साहब और भाई चंद्रशेखर आजाद जी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथियों, लेकिन आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था साथियों, केतली, जो चुनाव आयोग के द्वारा अलॉट किया गया था। अब बिहार चुनाव के अंदर सबसे बड़ा झटका साथियों, आजाद समाज पार्टी को ये लगा कि उनका चुनाव चिन्ह ही चुनाव आयोग द्वारा वापस ले लिया गया। अब आजाद समाज पार्टी एक नई पार्टी है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम तो हर कोई जानता है और उन्होंने एक पार्टी बनाई है, इसका भी पता है, लेकिन धीरे धीरे समाज ये समझ बना पाया कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी की है और उसका चुनाव चिन्ह केतली है। अब आपको पता है कि जो बहुजन समाज है,
अधिकतर जो समाज है कम पढ़ा लिखा है और वो चुनाव चिन्ह के मार्फत ही अपनी पार्टी की पहचान कर पाता है। आज भी आपको ग्राम स्तर पर ऐसे लोग मिलेंगे जो चुनाव चिन्ह की सिर्फ पहचान रखते हैं कि ये जो चुनाव चिन्ह है हमारी पार्टी का है। बसपा के जो समर्थक हैं, बसपा के जो वोटर्स हैं, वो हाथी निशान में रखते हैं कि हाथी हमारा चुनाव चिन्ह है। अब ऐसे में बसपा पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी से बदलकर अगर कोई और चिन्ह दे दिया जाए तो ऑफिशियल सी बात है, जायज सी बात है कि बसपा पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। अब बिहार के अंदर भी जो मनुवादी ताकतें हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बड़ा धोखा चंद्रशेखर आजाद जी के साथ किया गया है, उनका केतली निशान वापस ले लिया गया और बिहार चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को और उनके ही प्रत्याशियों को, जो एक ही जिले की है, वहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए हैं। साथियों, एएसपी पार्टी के 3 चुनाव चिन्ह इस समय बिहार के अंदर मिले हुए हैं। अब ऐसे में समाज उन चुनाव चिन्हों की पहचान कैसे कर पाएगा? एक ही जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए हैं। कहीं पर कैतली दिया गया है, तो कहीं पर एयर कंडीशनर दिया गया है, तो कहीं पर मोतियों की माला दिया गया है। अब बहुजन समाज जो इतने कम समय में ये समझ बना पाया था कि केतली चुनाव चिन्ह आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है, अब बीच चुनाव में इतने कम समय में एकदम से समाज ये पहचान कैसे बना पाएगा कि एयर कंडीशनर वाला चुनाव चिन्ह चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी का है, या जो मोतियों की माला है वो चुनाव चिन्ह एएसपी पार्टी का है। उराई विधानसभा क्षेत्र में आप सभी को पता है कि जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो एयर कंडीशनर का है। वहीं झाझा के अंदर आप चुनाव चिन्ह देखेंगे वहां पर मोती की माला दिया गया है। कई विधानसभा क्षेत्रों में केतली चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो साथियों, ये जो धोखा चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, ऐसा धोखा किसी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। अब आजाद समाज पार्टी के आप सभी को पता है कि नई पार्टी है और एकदम से पहचान बनाना और एकदम से चुनाव के टाइम चुनाव चिन्ह लेना और 3 चुनाव चिन्ह देना चंद्रशेखर आजाद जी के सामने बड़ी समस्या इस समय उत्पन्न हो चुकी है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चुनाव चिन्हों के मार्फत वोट मांग रहे हैं। कहीं पर वो एयर कंडीशनर के लिए मांग रहे हैं, तो कहीं पर वो मोती की माला के लिए मांग रहे हैं, तो कहीं पर वो कैतली के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। साथियों, अब जिस तरीके से ये जो दुविधा उनके सामने खड़ी हुई है, ऐसी समस्या हमें किसी और पार्टी के साथ कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन आजाद समाज पार्टी के साथ ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसी ही परिस्थितियां रही तो इसका नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होगा। अब बड़ा सवाल ये है साथियों कि जो बदली इन चुनाव चिन्हों के साथ की गई है और जो चुनाव चिन्ह बदले गए हैं, क्या इससे आजाद समाज पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? इन दोनों बातों पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।